जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर एक और नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है हमारा विंडोज। तो विंडोज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू विंडोज कि आखिर में विंडोज क्या होती है, क्यों प्रोवाइड कराई जाती है, क्या इसकी बेस्ट सुटेबल लोकेशंस होती है, डेट इज लोकेशन ऑफ विंडो कि विंडो कहाँ पर प्रोवाइड हम लोग कराएंगे। देन कुछ गाइडलाइंस है विंडोज से रिलेटेड, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देन डेजिग्नेशन ऑफ विंडो कि विंडो को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है, जैसे कि हमने डोर के बारे में देखा था वैसे। देन फिर हम बात करेंगे पार्ट्स, कंपोनेंट्स एंड टेक्निकल टर्म्स, जो कि मैंने डोर के अंदर आपको बताए थे, वहीं पर आपको विंडो के भी मैंने क्लियर करा दिए थे, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगी। वहां पर जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, पार्ट्स या कंपोनेंट्स या टेक्निकल टर्म्स इन डोर्स एंड विंडोज जो है, ठीक है। देन फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ विंडोज कि विंडोज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। देन फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको क्या डिटेल में जानने को मिलेगा वो पहले मैं आपको बता देता हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको टाइप्स ऑफ विंडो मिल जाएगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, अलग अलग पार्ट्स या कंपोनेंट्स है विंडो के, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर में विंडो होता क्या है और विंडो का प्लेसमेंट किसी भी बिल्डिंग के अंदर कैसे किया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स कि विंडो सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि विंडो हमारा एक मेंबर होता है किसी भी बिल्डिंग के अंदर, जिसका यूज किया जाता है आइदर लाइट के लिए, नेचुरल लाइट के लिए, या फिर बोले वेंटिलेशन के लिए। तो इन दोनों ही पर्पस के लिए विंडो का यूज किया जाता है। अब इसको बिल्डिंग के अंदर कैसे लगाया जाता है तो मैं आपको बताता हूं उसको, कि पोजीशन विंडो टू मैक्सिमाइज वेंटिलेशन एंड विंड फ्लो। आपको विंडो को इस तरीके से रखना होगा जिससे कि वहां पे सबसे ज्यादा वेंटिलेशन हो और विंड फ्लो हो। जैसे कि मानो ये मेरा कोई रूम था, है ना, मान लेता हूं मैं, ये कोई मेरा रूम है जिसका मैं टॉप व्यू आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर आपका गेट होगा, ये गेट था। तो आपको विंडो को यहाँ पर मान लो आपने ये विंडो लगाया, तो विंडो को ऐसी जगह लगाना है जिससे कि मैक्सिमम यहाँ से क्या हो, वेंटिलेशन हो सके, साथ में मैक्सिमम विंड का फ्लो हो, साथ में मैक्सिमम रूम के अंदर आपका लाइट भी आए, सनलाइट भी पहुंच सके। ऐसी जगह आपको विंडो को रखना चाहिए, ठीक है। देखो, अब ये जो प्लेसमेंट है विंडो का, ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे, जैसे कि रूम का साइज क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, यूटिलिटी क्या है, आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या है, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारे विंडो का प्लेसमेंट। क्लियर है? ओके। आगे ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, कि फॉर 30 मीटर क्यूब ऑफ इंडोर वॉल्यूम प्रोवाइड 1 मीटर स्क्वायर ऑफ विंडो एरिया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका रूम का वॉल्यूम जो है 30 मीटर क्यूब है, ये 30 क्यूबिक मीटर है, तो कम से कम आपको 1 स्क्वायर मीटर का विंडो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वहीं पर आपको क्या है, अगर आपका विंडो का विड्थ आपको निकालना है या ब्रेड्थ निकालना है, कि ये विंडो की कितनी विड्थ हो या फिर ब्रेड्थ हो, तो इसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पर कि 1/8 टाइम्स ऑफ रूम विड्थ प्लस रूम हाइट। मानो मेरे रूम का, ये मेरा रूम है, तो रूम की ये जो विड्थ है, मेरी विड्थ मान लेता हूं मैंने 10 मीटर है, हाइट जो है मेरी 3 मीटर मान के चल रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूंगा तो 1/8, 1/8 10 + 3, तो इतना आपका होना चाहिए क्या, विंडो का विड्थ, जो मैं डब्ल्यू अगर बोलता हूं तो डब्ल्यू आपका इतना होना चाहिए। क्लियर है? ये चीज को, ये भी आपका जो रूल ऑफ थंब है, इसको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात जो है फ्रेंड्स, की विंडो का जो ओपनिंग एरिया है, वो आपको 10 to 20% ऑफ फ्लोर एरिया रखना पड़ेगा। कि जो भी आपका फ्लोर एरिया है, उस फ्लोर एरिया का 10 to 20% क्या होना चाहिए, आपके पास विंडो का ओपनिंग एरिया होना चाहिए। ये 20% फ्रेंड्स पब्लिक बिल्डिंग्स जो होती है, पब्लिक बिल्डिंग्स, उसके केस में जाएगा। आप एवरेज लेके चल सकते हैं कि आपका एवरेज होना चाहिए 15%, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उनको जवाब देना चाहिए। जो ग्लास के पैनल होते हैं उसका एरिया 10% ऑफ फ्लोर एरिया होगा। मानो ये जो ग्लास पैनल है, इसका जो है ना एरिया, वो आपका 10% ऑफ फ्लोर एरिया होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपका फ्लोर एरिया है 100 स्क्वायर मीटर,
तो आपका यहाँ पर ग्लास पैनल एरिया कितना होना चाहिए, 10% ऑफ दिस 100, दैट इज 10 स्क्वायर मीटर आपका ये होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप से आपको ध्यान में रखना है चीजों को कि 10%, इसका 10% जो भी है उतना आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी वहां पर एरिया है उस तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स डेजिग्नेशन ऑफ विंडोज की। तो विंडोज को कैसे डेजिग्नेट किया जाता है, तो जनरली आपको देखेंगे तो विंडो को इस टाइप से डेजिग्नेट किया जाता है। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। 6WS12, जिसके अंदर ये 6 जो है ये क्या डिनोट करता है, ये 12 क्या डिनोट करता है, मैंने आपको ऑलरेडी डोर के अंदर बताया है, बट फिर भी यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। ये मेरा डिनोट करता है विड्थ ऑफ ओपनिंग, विड्थ ऑफ ओपनिंग। ठीक है, किसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, और ये यहां पर हमारा डिनोट करेगा हाइट ऑफ ओपनिंग, किसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर। और मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं कि एक मॉड्यूल बराबर क्या होता है, एक मॉड्यूल बराबर मेरा होता है 100 mm। तो यहां से 6 क्या हो जाएगा, ये विड्थ कितनी हो जाएगी मेरी, 600 mm विड्थ हो जाएगी। हाइट मेरी कितनी हो जाएगी, यहां से अगर हाइट देखेंगे तो आपको 1200 mm मेरी हाइट हो जाएगी, किसकी, ओपनिंग की। मानो ये कुछ मेरी ओपनिंग थी किसी वॉल के अंदर, तो इसकी जो विड्थ है, विड्थ हो गई मेरी कितनी, 600, और जो हाइट हो गई ये हो गई मेरी 1200। इसके अंदर डब्ल्यू और एस इनका क्या मतलब है, आपके दिमाग में ये चीज भी आ रही होगी। तो मैं यहां से अगर बताऊं तो जो डब्ल्यू और एस है, तो डब्ल्यू मेरा डिनोट करता है विंडो को, और एस जो है ये बोलता है मेरा सिंगल शटर, सिंगल शटर। अगर एस की जगह मेरा टी है, यहां पर मान लो टी है, तो टी मेरा डिनोट करेगा डबल शटर को, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी चीजें मैंने आपके लिए लिख दी। मॉड्यूल विड्थ हो गया, और यहाँ पर ये एस मतलब सिंगल शटर, डोर नहीं है ये, विंडो कर लेना, सिंगल शटर विंडो, और यहाँ पर डबल शटर विंडो। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी आपको बिल्कुल से कि कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाएगा, आपको ये दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि बताइए आपको साइज ऑफ फ्रेम, साइज ऑफ फ्रेम पूछ लिया जाएगा, फ्रेम ऑफ विंडो, है ना। जैसे डोर के लिए मैंने वहां पर निकाला था, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो ये मैंने बताया तभी आपको कि ओपनिंग है जो कि मेरी है 600 की, और ये है मेरी कितनी, 1200 की। तो इसको अगर मैं x बोल देता हूं, ये मेरा y हो गया। तो जो फ्रेम है, फ्रेम को जो है, फ्रेम की साइज को अगर मैं x डैश y डैश बोलता हूं फ्रेंड्स, तो x डैश y डैश बोलता हूं। तो एज पर IS कोड मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अगर आपको फ्रेम लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चारों डायरेक्शन से 5 छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि फ्रेम अच्छे से फिट हो जाए। तो यहाँ पर जो x डैश है वो हो जाएगा मेरा x माइनस 5 माइनस 5, डेट इज x 600 माइनस 10 कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा मेरा 590, मेरा x डैश आ जाएगा। मतलब ये रेड वाला जो है x डैश हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 5 इधर छोड़ना है, 5 इधर छोड़ना है। ये मैं आपको बताया था, एज पर IS कोड ये चीज थी। ठीक है, y के लिए भी सेम आ जाएगा, y डैश कितना हो जाएगा मेरा, डेट इज y माइनस 5, डेट इज y कितना है 1200, माइनस 5 कर देंगे, तो यहां से कितना 10 घटा देंगे, तो वहां से आ जाएगा मेरा 1190 mm। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ये चीज दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताइए साइज ऑफ फ्रेम बता दीजिए, तो आपको ऐसे आंसर करना है लॉजिकली चीजों का। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। कल की नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर बात करेंगे टाइप्स ऑफ विंडोज के बारे में। तो हमारे विंडोज अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनको बिल्कुल बेसिक से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।